2016 में भारत में कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए भारत के सभी नागरिक बहुत खुश थे, क्योंकि कैश के चोरी के लिए डकैती, मारपीट ये सब कम होने वाला था। लेकिन उस टाइम हम नागरिकों को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये यूपीआई के नाम पर सिर्फ टैक्स कलेक्शन का एक ज़रिया बन के रह जाएगा। अभी 2025 में हम पहुंच गए हैं और कर्नाटक में जिस तरह का आंदोलन चल रहा है यूपीआई को लेकर, मेरे हिसाब से वो दिन दूर नहीं जब पूरे भारतवर्ष में हर एक दुकानदार यूपीआई यूज़ करना बंद कर देगा। तो अगर आपके पास 5-7 मिनट है निकालने को, मेरा ये वीडियो को पूरा देखें, ये मेरी आपसे विनती है। और अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो अभी सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर @भोंटू के नाम से। बैकग्राउंड से शुरू करते हैं कि एनपीसीआई कब बना था। अप्रैल 2009 जब भारत में यूपीए की सरकार थी तब एनपीसीआई का जन्म हुआ था। अक्टूबर 2012 डी सुब्बाराव गवर्नर ऑफ आरबीआई के नेतृत्व में एक आरबीआई ने रिपोर्ट रिलीज़ की जिसमें उन्होंने कमिटमेंट दी कि एक कैशलेस सोसाइटी बनानी चाहिए जो कि इंटर ऑपरेबल बैंकिंग पेमेंट सिस्टम पर काम करे। अप्रैल 2016 में यूपीआई पब्लिक के लिए ऑफिशियली रिलीज़ किया गया। इसका टेस्टिंग फेज चला और अगस्त 2018 में यूपीआई 2.0 लॉन्च किया गया, जिसमें आप अपने ओवरड्राफ्ट अकाउंट को यूपीआई हैंडल पर यूज़ कर सकते थे। तो अब सबसे बड़ी सोचने की बात ये है कि 2010 से लेकर 2016 तक, इनफैक्ट 2018 तक, जब तक कि भारत ने यूपीआई को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया था या फिर अनजान थे, क्या उस टाइम सरकार को ये पता नहीं था कि यूपीआई चलाने के लिए कॉस्टिंग लगेगी, खर्चे आएंगे, बैकएंड सिस्टम, बैकएंड कंप्यूटर्स, जो भी होगा, डेटा सर्वर्स। उस टाइम अगर उनको पता था कि ये कैलकुलेशंस उनको कंसिडर करने हैं, तो सिर्फ आदत बना के फिर लोगों के पीछे पड़ने का क्या मकसद। कर्नाटक में अभी जो हुआ, किराना दुकान, सब्ज़ी वाले, फल वाले, इन पे जब नोटिसेस आए कि पिछले 3 साल तक आपने ये किया, आपने इतने का ट्रांजैक्शन किया, आप हमें टैक्स दो, तो क्या ये सही है? उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट पे भरोसा रखकर कि ट्रांजैक्शन पे चार्जेस नहीं लगेंगे, इसी भरोसे पर उन्होंने ये क्यूआर कोड वगैरह लगाया था कि उनका सेल वगैरह इजी हो जाए, लोगों को वो मेनलैंड भारत से जोड़ सके, जो देश में चल रहा है वही उनके साथ हाथ से हाथ मिला के चले, कंधा से कंधा मिला के चले। इन्हीं सब चीज़ों के बीच एक ख्याल रुपे कार्ड को लेके भी आता है। रुपे कार्ड भारत ने ही लॉन्च किया था ताकि ऑनलाइन डोमिनेंस जो कि मास्टर कार्ड, वीज़ा का है, उनको चैलेंज कर सके। जब लॉन्च किया था तब तो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आप क्रेडिट कार्ड से करो, डेबिट कार्ड से करो, सारे एमडीआर पे थे, मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स पे। कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती थी। जो दुकानदार आप जिस दुकानदार के पीओएस पे अपने रुपए कार्ड को स्वाइप करेंगे, उस दुकानदार का कोई एडिशनल फ़ीस नहीं लगेगा। फिर अचानक से फ़ीस लगना चालू हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? इनको कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा? अगर आपने फ़ीस लेना है तब आप अपना नाम क्यों ख़राब कर रहे हैं? आप वीज़ा मास्टर कार्ड पे कंटिन्यू करो। आप एक तरफ आप कह रहे हो कि आप लोग ऑनलाइन जाओ, दूसरी तरफ आप कह रहे हो हम लोग जो भी लाएंगे उसको आप अडेप्ट करो फ्री में, और फिर जब आप कर लोगे आप हमें, समझ गए ना क्या कर दोगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि सरकार को शायद मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। बैंकों को डेफिनेटली उनके एफर्ट्स के लिए अगर कोई रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए तो दिया जाए, लेकिन कस्टमर या जो मर्चेंट है जो सेल कर रहा है उससे लेकर ना दिया जाए। क्योंकि अगर ऐसा कंटिन्यू रहेगा तो आज जो कर्नाटक में हुआ है, दिन दूर नहीं जो कि पूरे भारत के और भी अन्य विभागों में, अन्य स्टेट में ये सेम चीज़ हो जाए। आज सुबह जब मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, मैंने देखा कि 3000 से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी कोई ना कोई चार्ज लगने की बातें चल रही है। इन सब चीज़ों को, इन सब मायनों को ढंग से बैठ के सोचा जाए। हमारी जो सरकार है, इतने जो काबिल हमारे ऑफिसर्स हैं, उसमें उनसे डिस्कस किया जाए कि कैसे अदर वे आउट इसका कर सके। क्योंकि इवेंचुअली अगर मर्चेंट का नुकसान हुआ, ऑलरेडी 100 रुपये का मटेरियल बेच के जितना मर्चेंट आपको टैक्स दे रहा है, उसके बाद भी अगर वो अपने पॉकेट से कट करके आपको एडिशनल फ़ीस दे, वो बहुत दिन तक वो नहीं चलेगा। तो जो आप ऑनलाइन बोल रहे हो, वो दिन दूर नहीं जब बैंक वापस भरने लग जाएंगे, एटीएम में पैसे नहीं होंगे, मारा मारी, लूट धमाल, ये सब फिर से चलने लगेगा। तो जो भी करे देश के हित में करे, सोच के करे। बाकी आप डेफिनेटली, आपकी जो सरकार है, आप बेटर जानेंगे, लेकिन पब्लिक को अब और उल्लू ना बनाएं।
अगर आपने टैक्स लेना है तो कुछ जब आप लॉन्च करते हो उसी टाइम से ले, नए नए नियम इतने सारे नहीं निकाले। अगर खाली बैठे हैं तो कुछ नया काम करने का सोचे, खाली मिडिल क्लास को मारने का न सोचे। बहुत रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से। धन्यवाद।